नमस्कार, मैं स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं सुनीता कुमारी। मैं आज आप लोग को क्लास 5 का हिंदी पढ़ाऊंगी। क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हम प्रभात की नई किरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभात की नई किरण, जैसे कि सूर्य सुबह उठता है, उसकी किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं, तो हमको भी कुछ ऐसा बनना चाहिए कि हमारी भी किरण हर दिशा में फैले, हम भी हर चारों तरफ हमारी भी महक पहुँचे और देश का नाम रोशन हो। तो इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, अब चलिए हम अपनी कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। मतलब कि जैसा कि हम अपने को बताया है कि हम प्रभात की नई किरण, जैसे सूर्य सुबह उठ के उसकी चारों मतलब कि उसकी जो किरणें होती है चारों दिशाओं में फैलती हैं, तो हमको भी ऐसा बने कि हम भी अपनी महक, हमारा भी नाम रोशन हो और हमारा भी हर जगह उजाला फैले। कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। जैसे कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही हर चीज़ चमक उठती है, उसी तरह हम भी कण कण को तृण तृण को मोती की तरह चमकाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। हम तरुओं के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे। हम पेड़ों के नए फूल बनकर नया बगिया सजाएंगे, बगिया या बाग को सजाएंगे। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। नूतन नए फूल के रस की मिठास बनकर हम उसको हर जगह फैलाएंगे, जिससे कि इस मातृभूमि की पथ पर लोग सद्भावना और प्रेम से रह सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम भ्रमरों के नौ गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे। जैसे भंवरे गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उसी तरह हम भी भंवरों के समान नए गीतों को नए स्वर में गाएंगे। ठीक है, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। मतलब कली कली फूल फूल, जैसे फूल कोमल होते हैं, उसी तरह हम भी कली कली का फूल फूल का मुख अपने हृदय में खिलाएंगे। अब ये पढ़ते हैं, अपनी कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम पंक्ति है, तो चलिए हम जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हम लहरों की नौ उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। जैसे कि सागर की लहरें बहती हैं, उसी तरह हम भी नई लहर बनकर नई उमंग के साथ बहेंगे। सिंचित कर मिट्टी का कड़कड़ हम सोना उपजाएंगे। मतलब हम जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है, तो हम अब ये जानते हैं कि हम भी अपनी मातृभूमि को ऐसा सींचे कि उसके कण कण से सोना उपजे। तो हमारा यही कविता समाप्त होता है और इसमें कवि ये कहता है कि हमें ऐसा इस धरती पे, इस मातृभूमि पे हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जिससे कि हमारा गौरव बढ़े और साथ साथ हमारे देश का भी गौरव बढ़े। हमें हमेशा कर्म नए जोश और नए उमंग के साथ करना चाहिए, कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवि हमें ये सीख देता है और यही हमारा पाठ ख़त्म होता है। और आप इस पोयम को, इस कविता को रिवाइज़ करिए। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।